यमला पगला दीवाना बेईमान है आजमा साथिया नहीं जाना कि जीना लगे दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं जिम बरसता सा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी शो में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, तुराब नकवी साहब और तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज की इस ख़ास एपिसोड में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे इंडियन सिनेमा के एक ऐसे हीरो को जिनको माना जाता है मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियली और उनका करियर स्पैन जो कि 65 साल यानी कि 6 दहाइयों से ज़्यादा रहा, जिसमें उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मूवीज़ में कास्ट किया गया। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे क्योंकि वो बहुत से लोगों के हीरो रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं। तो आफ्ताब साहब, धर्म जी की बात होगी इस शो में। धर्म जी बहुत महान अदाकार थे, बहुत उम्दा इंसान थे और मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि एक पर्सनल लॉस जो बंदा फील करता है उसकी बेशुमार वजूहात हैं। मुझे उनकी अदाकारी बहुत पसंद थी, मुझे उनकी शख्सियत से बहुत मोहब्बत थी और जो मैंने उन्हें ग्रो करते देखा, उनकी बुज़ुर्गी में भी मुझे वो उतने ही अच्छे बल्कि ज़्यादा अच्छे लगते थे जवानी की निस्बत। लेकिन मैंने एक खलंडरा, नटखट, शरारती अदाकार, एक पंजाबी अगर कोई देखा है तो वो धर्म जी थे। सर, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जैसे स्टार्स, हीरो स्टारडम में क्रश होता है लोगों का, लेकिन आपको जब भी मैंने तस्करा करते सुना है, आप हमेशा जैसे होता है ना, किसी को आप पर्सनली जानते हो या किसी से कोई लिंक्ड हो, आप हमेशा ऐसे बात करते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है? मतलब एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। कभी मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ था। चंद गाने जो मैं अपनी जवानी में बड़े ज़ौक़ शौक़ से गाया करता था, वो ज़्यादातर धर्म जी पे पिक्चराइज़ हुए। और भी बहुत से सिर्फ गाने थे या कभी कोई स्टाइल भी कॉपी किया? और उनका स्टाइल विटाइल कोई नहीं था, वो बड़े लठमार से, सीधे से उनके अंदर वो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वो बड़े शरारती बहुत थे और बड़े लाइवली, फ्रिस्की कैरेक्टर जिसको कहते हैं ना, जो टिपिकल पंजाब का एक, मतलब उनके अंदर बाकायदा एक क्रिमिनल भी पाया जाता था। आप हैरान होंगी मतलब कि हेमा मालिनी से जब इनका नया नया रोमांस शुरू हुआ ना, तो ये बड़ी कोशिश करते थे कि उनके करीब करीब रहें। इन्होंने फ़ौरन प्रपोज भी कर दिया उन्हें। तो उन्होंने ये कह के कि भाई तुम एक उम्दा आदमी हो, तुम्हारी बड़ी साख बन चुकी है, बड़ी जल्दी तुम्हें पसंद किया जाता है क्योंकि एक बड़ा जाज़िब नज़र, एक पर्सनैलिटी और एक अच्छी अदायगी है तुम्हारी हर तरह से, यू आर फिट फॉर द स्क्रीन। तो वो सारा ठीक है, तुम्हारा करियर बड़ा ताबनाक है जो नज़र आ रहा है, लेकिन तुम ऑलरेडी मैरिड हो जी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं, वजूहात हैं, मसाइल हैं। तो खैर इन्होंने, अब इसी हवाले से मैं 2 बातें मैं मेंशन करूँगा। एक तो ज़बान ज़द आम है, बल्कि दोनों बातें लोगों तक पहुँच चुकी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है और आजकल तो लोग बड़े इस सोग में भी, लेकिन मोहब्बत से याद भी करते हैं उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि IMDb, वो जो रेटिंग का इदारा है, उसके ये अपने अल्फाज हैं, उस पर मौजूद है उसकी वेबसाइट पे, कि जिन दिनों ये शोले का वो सीन कर रहे थे ना, गन चलानी सिखानी है, वो रिवॉल्वर की ट्रेनिंग हेमा मालिनी को, तो मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली ये उसको लाइट बॉय को 20 रुपये डेली दिया करते थे क्योंकि वो एक शॉट हो ही नहीं रहा था उनसे। अच्छा, कि वो जो ट्रेनिंग करनी है तो उसमें ये बहुत उनकी गाल से गाल लगाकर तो वो ट्रेनिंग दे रहे थे और जब शॉट तैयार होने लगता तो लाइट का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता था। तो अब इस बात का हेमा मालिनी को पता था कि ये क्या कर रहा है बंदा। और दूसरी बात इसी से मुतालिक, हेमा से मुतालिक की,
कि वो धुन के पक्के थे। उन्होंने कहा जी मैंने शादी तो करनी है। जाट थे आगे। तो उन्होंने कहा भी मतलब है कि ठीक है पंजाबी हो गए तो घर हो गए तो मैं क्या करूं इससे, मैं नहीं कर सकती। या तो इसका कोई बंदोबस्त करो, मतलब है यू आर ऑलरेडी मैरिड विद चिल्ड्रन। तो उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर वो धर्मेंद्र से ही बिकेम दिलावर। अच्छा। और धर्मेंद्र एक खुली किताब थे, खुले डुले आदमी थे। और हमारे कुछ बामी दोस्त हैं जो बहुत करीब से उन्हें जानते थे, उनकी महफिल में उठना बैठना था उनका। मेरी बदकिस्मती कि मैं इंडिया गया भी तो उनसे नहीं मिल सका। कनाडा में भी एक दफ़ा आई ट्राई टू कैच अप विद हिम, लेकिन नहीं हो सकी मुलाकात, क्योंकि खबरहार पसंद करते थे, खबरदार बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखा करते थे, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिया करते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हमारी हो सकी। अच्छा आफ्ताब साहब, आपसे तो हम उनकी लाइफ के जनरल एस्पेक्ट्स पूछ रहे हैं, जो देखा आपने, जो फॉलो करते हैं। नकवी साहब, आप यहाँ पर गुज़िश्ता मैं कहती हूँ पूरी दिहाई से लेक्चर हैं, फिल्म पे, टीवी पे पढ़ा रहे हैं और बहुत बारीकी से जानते हैं इस काम को, इस आर्ट को। ये मैनचेस्टर की उन चंद अहम शख्सियात में से हैं जो फिल्म के विज़र्ड समझे जाते हैं। वाह, शुक्रिया। सो नकवी साहब, आपसे मैं पूछूंगी धर्म जी के एक्टिंग लाइफ के बारे में, या टेक्निकलिटीज़ कह लें उसके बारे में। पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब मैं जवान हो रहा था तो हर वो खूबसूरत गाना जो दिल को लगता था या किसी हसीना के साथ रेफरेंस के साथ आता था तो वो धर्म जी पे ही फिल्म आया हुआ होता था। तो हमारा कनेक्शन जो है वो टीन एज क्रश से उनके साथ है, क्योंकि जो भी अच्छा गाना रफ़ी साहब का, खसूसन रफ़ी का और उनका कॉम्बो था एक, बहुत ज़बरदस्त। उन रफ़ी का जो वॉइस टिम्बर था ना, एग्जैक्टली वो मैच करता क्लोजेस्ट था इनका। बेशक, जैसे किशोर का अमिताभ के साथ जी होगा। जी, बेशुमार गाने रफ़ी के, बेशुमार लाजवाब गाने, ऐसी वो तो इन पे पिक्चराइज। सो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव एनी चॉइस, सो वी हैड टू हैव अ कनेक्शन विद धर्मेंद्र जी। तो बात जहाँ तक रहती है उनकी तकनीकी फ़नी सलाहियतों की, तो इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एक्टिंग के, उसमें सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन एक्टिंग की एक किस्म समझी जाती है उसे कहते हैं मेथड एक्टिंग, फिर कैरेक्टर एक्टिंग और फिर रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग। तो ये 3 मदारिज हैं। अलबत्ता अब जो नियो मॉडर्न जो फ़िलासफ़ीज़ हैं एक्टिंग के बारे में, वो रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं मिसालें दे के वाज़ेह करता हूँ। जैसे दिलीप कुमार साहब थे मरहूम, तो वो हाईएस्ट कैटेगरी में आते थे, मेथड एक्टर थे। अब मेथड एक्टिंग होती क्या है, चंद अगर इजाज़त हो तो मैं बयान करता चलूँ कि आपने वो जो कैरेक्टर, डायरेक्टर ने आपको जो कैरेक्टर दिया है ना कि आप ये हैं जी, तो वो एक्चुअली बिलीव्स कि मैं ये हूँ, अपने आप पे वो तारी कर ले। एग्जैक्टली, ही बिलीव्स, उसके ऊपर ईमान ले आता, मुसद्दका। तो क्या होता है कि वो एक्टिंग फिर करता नहीं, वो एक्चुअली वो इटसेल्फ होता है, तो फिर एक्टिंग करनी नहीं पड़ती, उस कैरेक्टर ठीक है, में वही हो जाता है। जो होता है ना जी कैरेक्टर एक्टर, वो बेसिकली कॉपी कैट होता है। उसको एक कैरेक्टर दिया जाता है, उसको वो कॉपी करता है। मसलन मैंने ये मोइन अख्तर साहब से ये बात सुनी थी मरहूम, तो यही वाली मिसाल दी थी कि मसलन अगर मुझे कैरेक्टर मिलता है कि गंडेरियाँ बेचो, तो गंडेरियाँ ले लो जी गंडेरियाँ, तो वो एक्चुअली एक एक जो उसका नोट है, उसके बॉडी लैंग्वेज है, उसके बॉडी के एंगल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह मूव कर रहे हैं, उनको कॉपी कैट करता चला जाता है। उसकी बेहतरीन मिसालें हमारे यहाँ जो हैं, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड का ही जिक्र करें तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन से बेहतर कैरेक्टर एक्टर हमने नहीं देखा है। फिर एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव एक्टर जो होता है, ये भी सहूलत के लिए जी ऑडियंस को बता दें, हमारे व्यूअर्स को, कि कैरेक्टर एक्टिंग में और मेथड एक्टिंग में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? बेसिक साइकोलॉजी, बिलीफ। कि मेथड तो वो है जो डायरेक्टर ने बता दिया कि भाई ये कैरेक्टर है, हाँ जी, और उस पर बिलीव करना ना। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, दिल दिया दर्द लिया, दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म है, उसमें आपने देखा हाइट्स की एग्जैक्टली तो उसमें एक सीन आपने देखा होगा कि वो वहीदा रहमान जो हैं वो भगवान की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति के पीछे छुपी होती हैं, तो ये आ जाते हैं, तो इनको पता होता है कि वो पीछे छड़ी हैं। अब ये दिलीप कुमार जो हैं वो भगवान से बात कर रहे हैं, शिकवा शिकायत कर रहे हैं अपने दिल के उजड़ जाने का। तो अब वो एक मोनोलॉग है, वो एक ही दफ़ा शूट हुआ है सपोजिडली, मतलब जो मैंने पढ़ा है। कारदार की फिल्म थी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो उन्होंने वो एक ही टेक हुआ है, क्योंकि उसके बाद उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है।
because he went into the depths of those feelings that he was required to basically was be in to suffering, deliver. हाँ. जी हाँ. He had to take, supposedly, he had to take 3 months of साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है उनको काउंसलिंग करना पड़ी है। जेफ ब्रिजेस है मेरे सबसे फेवरेट है मेथड एक्टिंग में। उनकी एक फिल्म है फियर। वो कहते हैं कि वो उस कैरेक्टर में अभी तक से बाहर नहीं आए। He hasn't come out। वो आज से कुछ 30 साल पहले वो फिल्म हुई थी, या कुछ नहीं तो 25 साल पहले। तो ये होता है मेथड एक्टिंग कि यू एक्चुअली बिलीव। नाउ मेथड एक्टिंग की सबसे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में डैनियल डे लुइस, जिनको 4 एक्टिंग के ऑस्कर्स मिले हैं, जो आज तक किसी ने नहीं लिया। खैर, कमिंग बैक, तो ये होगी मेथड। आई डोंट थिंक धर्म जी वाज एवर अ मेथड एक्टर। तो उसके बाद है कैरेक्टर एक्टर। आसान लफ्जों में उसकी जो तारीफ है कैरेक्टर एक्टर की, वो कॉपी कैट कर देता है। जो Can you have an example और आप उसके जैसा? Yeah, you just copying it. You're not believing in it, Okay. but you just copying copy it. कर। Just copy करना। तो and Dharmendra ji was right up there in character Character acting. Yes, but here is the thing. मैं ये समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है उनके बारे में, अब ये नहीं करनी चाहिए कि ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये कैरेक्टर नहीं अच्छा, या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनके अपने अपने मदारज हैं और अपनी अपनी उनकी जगह हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्टर होता है ना, वो बेसिकली एक्टिंग नहीं कर रहा होता, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन अजय देवगन, या दूसरे सादा लफ्जों में जो 30 साल पहले जिस तरह की एक्टिंग कर रहे थे ना, आज भी वैसी एक्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन जो धर्म जी थे, उनका जो फन था वो इन दोनों मेथड्स को, यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग को और कैरेक्टर एक्टिंग को जमा करके पेश करते थे। एंड दैट वाज यूनिक टू हिम इन माय ओपिनियन। और आप उनकी एक्टिंग स्किल्स को रेट कैसे करते हैं? देखिए, ये ना आपकी पर्सनल चॉइस पे है कि आप कौन सी वाली एक्टिंग को आप ज़्यादा पसंद करते हो। मेरे लिए तो मेथड एक्टिंग ही है, और जो भी फिल्म मेकर होगा वो मेथड एक्टर को ही पसंद करेगा। धर्म जी के बारे में मैं समझता हूँ कि उनका जो तुर्रा इम्तियाज़ था वो वर्सेटिलिटी थी। शो कि वो, हमने उन्हें कॉमेडी करते सुना है, मैं जट यमला पगला दीवाना और वीरू का एक बड़ा शोराफाक कैरेक्टर, लेकिन आपने धर्म जी को शोला और शबनम में परफॉर्म करते कभी देखे ना? Yes. इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट ओह यस यस। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। आँख के ढेर में शोला है नाचूंगा। उन्हें आपने देखना हो तो इज्जत फिल्म है, इज्जत फिल्म में वो तनुजा बेचारी बार बार रोए चल, एक गाना है, सिर्फ एक गाना, जी, वो ढारस बंधा रही है कि ऐसी क्या बात, ये दिल तुम बिन, कहीं लगता नहीं हम क्या। और वो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये धर्मेंद्र, तो वो एक डिफरेंट धर्मेंद्र, Actually, yes. डिफरेंट शेड है। और सर, मैं बेसिकली अभी तक तो उनके रोमांस की बात हुई है, लेकिन उनको मैन ऑफ द बॉलीवुड भी कहा जाता है। उन्हें ही मैन ऑफ द बॉलीवुड, क्योंकि उनकी एक्शन मूवीज बहुत थी 60-70 में, वो बड़ा तो उसके मर्द बारे में आदमी भी था, बड़ी बड़ा एक लुक थी जो उनकी लुक्स के ऊपर सुना ये सपोजिटली कि इन द प्रेजेंस ऑफ अमिताभ बच्चन जी, आप उनकी वाइफ जो हैं, उनसे पूछा गया कि सबसे हैंडसम एक्टर कौन से, यानी शी सेड धर्मेंद्र जी। एंड देन आई थिंक उनका कोई इंटरव्यू चल रहा था कहीं। धर्मेंद्र जी प्यारे भी बहुत थे। धर्मेंद्र जी का प्यार सबके साथ, आप कभी उन्हें दिलीप साहब से मिलते तो देखें, बिल्कुल वो यूं लगेगा जैसे उनका कोई मुरीद मिल रहा है उनसे, और वालेहाना मोहब्बत। ऐसे ही जिस कदर लाइवली कैरेक्टर वो शख्स था, उतने ही संजीदा उनकी औलाद है। तो वो जब भी देखो ना, वो ना सनी देओल और वो दूसरा बॉबी देओल, हर वक्त संजीदा, और पता नहीं किस बात पे, किस वजह से नाराज हैं वो दुनिया से। लेकिन इतनी उनको ना हिट्स मूवी मिली नहीं, है, वो ना तो फिर उतना बॉबी का career, तो हाँ। फिर ये भरम रह गया वो एनिमल फिल्म से। बिल्कुल। हालांकि मुझे आज तक उस फिल्म का रैशनल ही समझ नहीं आया, बखुदा मुझे उसका नाम, उसका रैशनल, उसकी स्टोरी, उसकी कामयाबी की जो वजूहात बयान की जाती, कक समझ नहीं आया। वो जो दूसरा है ना, वो एक्टर बहुत जबरदस्त है, वो किसी भी तरह, वो बाप से 2 हाथ आगे का एक्टर है। अच्छा, लेकिन सनी सनी में वर्सेटिलिटी नहीं है। डांस तो उसका मशहूर बाप है। वाली वो जैसे बब्बू नहीं हनी अलबेला है। वो डांस हनी डांस के बारे में तो किसी ने उनको एक दफा कमेंट किया था कि ये वो चीजें हिलाते हैं जो इनकी हिलती हैं, बाकी मेहनत नहीं करते। नहीं, बाज फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और
बड़े एक्टर्स के साथ भी का देखिए 4-5 स्टार्स हो ना, तो उनमें से एक आप हैं, तो वहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं जब आप निस्बतन कोई आपका कोई बहुत बड़ी आपकी कोई अचीवमेंट तब तक ना हुई हो। लेकिन बॉर्डर फिल्म में देखें, उस बंदे ने हैरान कर दिया था, और आज आखिरी उनकी 2 फिल्में सुपर डुपर हिट है। जो रोमांस शुरू हुआ था सब समझते हैं कि शोले फिल्म से हुआ था हेमा मालिनी के साथ। हाँ, लेकिन नहीं, वो फिल्म- towards the end, जी I जी think, है ना? नहीं, वो तो उस वक्त तक वो मदारिज बड़े तय हो चुके थे, I'm लेकिन वन साइडेड था। नहीं, हेमा भी उन पे फरेफ्ता थी, लेकिन शादी नहीं, उन्होंने कहा जी, शादी हसीन नहीं कर आदमी थे सकते। ना, हसीन आदमी थे। तो ये फिल्म थी 70 की फिल्म थी, तू हसीन मैं जवान, ये फिल्म थी। ऐसे ही। और उसके सेट पर धर्म जी ने देखा और देखते ही रह गए। और हेमा एक बंगाल का जादू सर चढ़ हेमा के बोला उन पे। खूबसूरत तो है ना, इसमें तो इसमें तो कोई शक शक नहीं। मैंने कभी हेमा की अदाकारी की तारीफ नहीं की, लेकिन ये कि वो एक खुश शक्ल खूबसूरत खातून है। एक मैं मवाजना पेश करना चाहता हूँ जी, कि परहैप्स अमिताभ बच्चन का जो स्टेचर है फैन फॉलोइंग में, वो शायद धर्म जी से बड़ा होगा। हालांकि धर्म जी ने ज्यादा हिट फिल्में दी अमिताभ बच्चन ये से। एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, बिल्कुल डिफरेंट है। अमिताभ का एक अपना कैलिबर जी है। जी, उनका ऑरा और है। जी जी जी, अमिताभ को जब आप डिस्कस करेंगे ना, देखें तो अदाकार के तौर पे करें। Sure. धर्म मैं- जी को अदाकारी से हटकर वो बाजी भी हैं, इंसान वैसे ही वो इंसान देखना दोस्त भी पड़ेगा। हैं, वो आपके भाई भी हैं, वो बड़ी मतलब है मैं अर्ज कर रहा था कि मल्टी डायमेंशनल है। जो जितना बड़ा बरगद होता है उसके नीचे कम शजर दूसरे उगते हैं। तो अमिताभ बच्चन का जो बेटा है अभिषेक, वो एक्टिंग में वहां तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि बहुत समझदार है वो, है ना? बहुत समझदार, मगर- एक्टिंग को समझता है वो, लेकिन वो सर ये किस्मत की बात है। जी। ये जो अचीवमेंट है ना, इसका आपकी रियाजत से, आपके क्राफ्ट से, आपके हुनर से कोई ताल्लुक नहीं। ये इसका खाना ही और है, ये कहीं से आता है और देखते ही देखते आपको अता हो जाती है। वरना बाज ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, कि वो बेचारे किसी तौर, मैं उन्हें एक्टर नहीं मानता, वो सुपर डुपर हिट है। तो मैं वापस आते उसी बात पे कि जबकि धर्म जी की शख्सियत ऐसी थी कि अपने घर में से उन्होंने 3 सुपरस्टार्स दिए आपको, सनी देओल, बॉबी देओल, वो हेमा मालिनी की जो बेटी है ईशा देओल, उनका शायद नाम है। अब देखिए कि वो एक ही दरख्त के नीचे वही हुए हैं। तो ये एक इंसान की शख्सियत होती है ना, जो दूसरों को साथ साथ बड़ा करता है, उनको पनपता है, लेकिन सींचता है। समटाइम्स अक्सर ये देखा गया है कि जैसे अभी आफ्ताब साहब बात कर रहे थे कि जब कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार होता है ना, तो फिर उसके आगे से वो एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ मैच करने की, और यूजुअली नहीं कर पाते लोग, उस कैलिबर पे नहीं पहुँच पाते। लेकिन यहाँ पर पहुँचे। अभी वापस मैं आती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपके ग्रोइंग एज में जितने गाने थे जो Relevant थे जो आपको हमारे। खराब करने वाले थे, या आप कह लें कि थोड़े उसमें लेके जाने वाले थे, वो सारे धर्म जी के ऐसे गाने ही थे। है। आफ्ताब साहब से सुने हैं, वो भी उसी जमाने के वही गाने थे। तो सर फिर कहते हैं कि जी ऑरा अमिताभ बच्चन का और था। इवन हिट्स में कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स वो थी, सबसे ज़्यादा रेटिंग उनकी थी, रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए, मैक्सिमम हिट्स उन्होंने दी। पर्सनल फेवरेट गाना, पर्सनल फेवरेट मूवी या कैरेक्टर उनका क्या रहा आपके? धर्म जी का, जी, धर्म जी की जो बेस्ट मूवी थी वो तो ऑफ कोर्स शोले थी। शोले एक बहुत बड़ी फिल्म थी। शोले का तो मेरा ख्याल है हमने खबरहार में जितना सेलिब्रेट किया है किसी ने नहीं किया होगा। उसकी पैरोडियां कर करके, लेकिन शोले में वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, उसमें सब समा गए। बाकी इनके गाने बड़े बड़े लाजवाब, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। आया सावन झूम के, बहुत खूबसूरत गाना है। शोला शबनम का गाना बहुत लाजवाब है, जाने क्या ढूंढती रहती है, अभी तस्करा किया था उसका। इज्जत का गाना बड़ा ही लाजवाब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कमाल का गाना है कि ये दिल तुम बिन कहीं। लगता नहीं हम क्या। तो इसलिए मुझे इनका कोई एक गाना अगर मैं कोई मेंशन करूं तो ऑफ कोर्स एक गाना तो किया नहीं जा सकता, लेकिन वो रफ़ी का गाया हुआ नहीं है। ओके। हालांकि रफ़ी का कॉम्बो इनके साथ बहुत वो कमाल का किशोर का गाया हुआ फिल्म ब्लैकमेल से और किया गया। क्या क्या फिल्म है। हाँ, क्या खूबसूरत गाना है वो, पल पल दिल के पास। तुम रहती हो। वो धर्म जी पे मैं समझता हूँ कि बड़ा ही लाजवाल गाना, ऐसे ही। बहुत खूबसूरत
गाना वो पिक्चराइज हुआ। और इनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में भी मैं समझता हूँ शोले में That was the character. कैरेक्टर के अंदर उतरे, दोनों कैरेक्टर एक्टिंग की कमाल मेराज पे थे। बेशक बेशक। अगर आपसे मैं ये सवाल करूं डॉक्टर साहब माजद के साथ कि शोले में तो और भी बड़े सुपरस्टार्स थे, लेकिन संजीव वो कुमार, दोनों मेथड एक्टर्स थे, ऐसे ही वो दोनों में थे। संजीव भी और अमजद खान वो ऐसे दोनों ही। इनसे सुपीरियर थे। बेशक, इसमें कुछ है जी, जी। इसमें तो अब इतने 4, हेमा मालिनी, जिया प्रदा, ये 6 लोग थे इस फिल्म में। कोई ऐसी फिल्म है कि जिसमें जिया नहीं थी इसमें, जिया प्रदा थी ना? या बच्चन। जिया बच्चन। बच्चन, माय अपॉलॉजी, प्रदा पता नहीं क्यों आ जिया रहा है। प्रदा शराबी में थी। ओह यस, माय अपॉलॉजी, अच्छा, मैं स्लिप ऑफ अ इतनी टंग। इंडियन फिल्में देखता नहीं। ये इत्तेफाक से बखुदा मैं नहीं देखता, ये इत्तेफाक से मुझे याद रहे। यहाँ अंदर की बात पता चल गई। ये गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों में Sure. लोग डिस्कस इतना किया करते Yes, थे sure. कि मेरे कान पक गए थे सुन के। सॉरी, जिया बच्चन। जिया अच्छा, बच्चन से पहले उनका जिया क्या नाम? बहादुरी। जिया बहादुरी एक्चुअली। तो जिया जी जो थी वो भी थी, हेमा मालिनी भी थी, ऑफ कोर्स ये 6 स्टॉलवर्ड्स थे उसमें। जी जी जी, तो कमाल कोई थी। ऐसी फिल्म होगी आपकी नजर में जिसमें धर्मेंद्र जी ही हो, ऑल इन ऑल हो, और परफॉर्मेंस राइट अप दैट? वो फिल्म भी, गाना भी उनका मैं समझता हूँ नंबर 1 है। मुझे उससे खूबसूरत गाना रफ़ी का कोई नहीं लगा जो इन पे Sure. पिक्चराइज हुआ। वो है आकाशदीप। ओके। गाना क्या है? मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अच्छा, ना फिल्म देखी ना गाना सुना हमने। हमारी जहालत की आप जरा बेमाजरत। देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की शो फिल्म है। शो और ये चित्रगुप्त ये तकसीम से पहले की फिल्म है। नहीं तकसीम, उन्होंने काम ही तकसीम के बाद किया। शो अच्छा, मुझे सर उनकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी ना, उन्होंने कैमरे से इस तरह वफा किया कि फिल्में छोड़ने के बाद भी वो जब अपने फार्म हाउस पे थे, पाकिस्तान से है ना गुजरा वाला का, वो फिल्मा छोड़ो। फिल्में छोड़ने के बाद भी वो वीलॉग करते थे, तो अपनी कोई सब्जी पकड़ ली, कद्दू पकड़े फार्म हाउस में, और उस पे डिस्कशन कर लेते थे। बड़े vlog मासूम लगती थी वो चीज़ जी मुझे। जी जी। मतलब वो टिल एंड भी कैमरा के साथ बहुत फ्रेंडली रहे, अपने बच्चों के साथ भी दिखाई देते थे, यानी वो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ में नहीं आए, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। दिलीप कुमार साहब भी मरहूम, वो 93-94 के होके गए। 94, तो उनके आखिरी 10-12 साल जो हैं वो डायमेंशिया में गुजर गए। ज्यादातर अच्छा 96, बहरहाल एनीवेयर इन समवेयर इन 90s, तो वो आखिरी 10-12-15 साल उनके जो है ना वो बड़े कसमा पुरसी में गुजरे। क्योंकि देखिए वो तो उनके अपने इख्तियार में नहीं था ना नहीं, वो। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मवाजने के तौर पे धर्म जी जो हैं वो इसी हालत में माशाल्लाह खुदा ने उनको लिया है, सो ही वाज क्वाइट ब्लेस्ड इन दैट सेंस। अच्छा, एक दफ़ा तो खबर पहले भी उड़ी थी वो आ कि गई थी ऐसी खाम का, तो लास्ट मंथ प्लस माइनस इस जैसे तरह की हॉस्पिटल ये एडमिशन। बड़े ब्रूटल ये एटीट्यूड होता है, ये पेपराज़ी जो है, जा ये वो मेंटालिटी है। लेकिन बहरहाल हम उस शख्स को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, उसका पॉस्चुमस शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि उसने 6 दहाइयाँ से ज़्यादा एंटरटेन किया कितनी इस जनरेशंस खित्ते को। के लोगों को। देवानंद भी बड़े लाजवाब कैरेक्टर थे, ये सारे बड़े शानदार लोग हैं पाकिस्तानी। मोहम्मद अली, हाँ जी, क्या कहने। बड़ा नाम, क्या कहने। वहीद मुराद, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की हुई है, बड़ी खिदमत की है। इन सब का एक सिग्नेचर स्टाइल होता था, जैसे आप वहीद मुराद की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, देवानंद की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली बहरहाल इनसे बहुत बड़ा एक्टर, जिसका इसमें जिक्र कोई शक किया नहीं। गया ना, उनसे बड़ा मोहम्मद अली वाज अ कमाल। इन सब का एक स्टाइल था जो फॉलो करते थे। धर्मेंद्र जी का क्या स्टाइल था? मैंने कहा ना धर्मेंद्र जी का स्टाइल जो है ना, He was Punjabi I can't Jat, think of any Yamla के- Jat he was, that's all. But he was a very sophisticated gentleman. I mean उनकी black and white movies अगर आपको इत्तेफाक हो या ट्रेलर्स वगैरह YouTube पे देखिए, अगर आप सामीन से भी कह रहा हूँ, तो जो उनकी black and white movies हैं और जो ये आकाशदीप yes is a of course, black and white movie. of course, तो you look at him and you just keep on looking at him because he's so handsome. अच्छा, हैंडसम होना काफी नहीं खुदा होता, की- खुदा की देन है वो वो तो। काफी नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ढल जाता है वहाँ। देखें, संजीव कुमार की मैं जो कैटेगराइजेशन है, जो उसकी रेटिंग है, वो इन सब से बहुत सुपीरियर करता हूँ। और संजीव कुमार ने जिस लिबास में अदाकारी कर रखी है, तो उसके लिए उसका हैंडसम होना तो
हरगिज जरूरी नहीं था। जैसे नाना पाटेकर तो कोई नसीरुद्दीन शाह का अरे क्या कहने, मतलब है, शाह वो जब जी मेरे handsome फेवरेट थे है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर वो एक स्पैन था, वो उसके बाद वो बिल्कुल अल्लाह लोग से होके आते थे और छा जाते थे। नो डाउट। वो आज भी अगर आएंगे तो छा जाएंगे। तो सर ऐसी धर्म जी की कौन सी ऐसी चीज थी जो कि दूसरे किसी एक्टर ने ना की हो या उनमें ना हो? नहीं, ये तो नसीब की बात होती है ना। बड़े बड़े शानदार एक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ अदाकारी में धर्म जी से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद थे और उनसे ज़्यादा चार्मिंग लोग भी मौजूद थे। इनका कमाल ये था, ये लकी भी बहुत थे, बहुत लकी थे, खुशकिस्मत थे। और महज हेमा मालिनी को देखकर ही नहीं अंदाज़ा होता, ये अदरवाइज़ भी लकी इसलिए थे कि सिर्फ फर्द वाहिद ये थे जिनके क्रेडिट पे ये बात है कि 1987 में, ये अगर वो साल देखें, कि ये वाहिद आदमी है जिसने एक साल में 7 क्लीन सुपर हिट्स दिए बॉक्स ऑफिस। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि नॉट ओनली वंस, ही इज डन इट ट्वाइस, कि 2 दफा एक साल में 7 blockbusters फिल्म्स, दिए हैं। जो कि ये कमाल की बात है। हाँ जी, 73। और सर 14 years apart, यानी आप कहें कि 1-2 सालों में बैक टू बैक दे चल दिए। रहा होगा तो हो गया। 14 साल अपार्ट, 7 फिल्में तब, 7 फिल्में यहाँ, और उन फिल्मों के समय नाम में 73 की फिल्मों में जुगनू, यादों की बारात, ब्लैकमेल, लोफर, कहानी किस्मत की, झील के उस पार, कीमत, ये 73 की फिल्में हैं। अच्छा, ये जुगनू दूसरा जुगनू है, ये वो जो पहली जुगनू है नूरजहां वाली। हाँ, वो तो नूरजहां वाली है, वो तो वो तो 40s 40s की फिल्म है। वो 45 या 46 की नहीं, फिल्म है 47, 48, 49। परहैप्स। हाँ, वो दिलीप कुमार के साहब के साथ है ना। और 87 के जो ब्लॉकबस्टर्स थे 7 in a row, उनमें हुकूमत, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार, और है जी इंसाफ कौन करेगा। रंगीला साहब धर्म जी के लिए और मोहम्मद रफ़ी के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पे अनप्लग्ड गाना तैयार कर रखा है, सो उसको हम ज़रूर शामिल कौन सा करेंगे। गाना है? तो शोला और शबनम का है, जाने क्या ढूंढती रहती हैं। हाँ जी, वो जिसका तस्करा बार बार हो रहा है। ये ट्रिब्यूट अगर सच पूछे ना तो धर्म जी को और मोहम्मद रफ़ी को तो है ही, असल में ख़याम को है। कंपोज़र जो है, जो उसका असल फादर है गाने का, ये तो ख़याम का बहुत और बड़ा क्या खूबसूरत राग में ख़याम कंपोज किया। के मार्का आराइयाँ जो है ना, सारी की सारी एक तरफ और ये गाना एक तरफ, बड़ा बाकमाल। तो सर आइए देखते हैं। जाने क्या ढूंढती रहती ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है।